सार बचन राधा स्वामी बात एक भाग पहला दफा 53। जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साथ का खोज करे, यानी पूरे सद्गुरु जहां मिले उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साथ पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिलें, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूंकि करते जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सद्गुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सद्गुरु में मालिक और अवतार सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फुकरा यानी संतों में सद्गुरु का खोज करना चाहिए, और ये जरूर नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते होवे। संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सत्यलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वह ग्रस्त में होवे या विरक्त, चाहे ब्राह्मण होवे या और कोई जात में होवे। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साथ और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थान पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा, और मूरत तीरथ व्रत और चार धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिद हस्त अंदरूने औलिया, सिजदगाहे जुमला हस्त आजा खुदा। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और वहीं जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे मत्था टेके। और ये भी कहा है कि गुप्त पैगंबर की हक फरमूदास, मन्ना गुंजम हेज दर बालाओ पस, दर दिले मोमिन बिगुंजम ई अजब, गरमरा ख्वाई अजा दिल हा तलब। यानी खुदा ने पैगंबर साहब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूं, न आसमान में और न जमीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूं। जो मुझको चाहे वहां जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे चाहने वाले मालिक के को मुनासिब है कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजकर उनसे उपदेश लेवे, और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जावेगा। संस्कृत में भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु रे पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिला चाहे और मेरी सेवा और प्रीत करना चाहे, तो मेरे जो प्रेमी जन साध और भक्त हैं, उनकी जो सेवा करेगा वो मेरी सेवा है, और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करता है। और ना मैं आकाश में रहता हूं और ना पाताल में, और ना मैं स्वर्ग में रहता हूं और ना बैकुंठ में। जो साध और भक्तजन मेरे प्रेमी हैं, उनके हृदय
मेरा निवास है। दफा 54। और मालूम होवे कि संत सद्गुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वो दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वो हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं। और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त ना होवे, तब तक सद्गुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ, फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सद्गुरु के चरणों में मिल गया और सद्गुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने वक्त के सद्गुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है। और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना नित्य दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी कुची नहीं हो सकती है। और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो सूरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, ये सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जावेगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जावेगा। और ये मुमकिन नहीं है कि किसी को निस्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावे, जब तक कि सद्गुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सद्गुरु के बहुत से संशय और शुबह हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती और ये अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबह बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और ध्रुपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा ये कि सच्चा प्रेम और परमात्मा का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सद्गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वे उपदेश गुरु के कदम ना बढ़ा सके। और खुद नारद जी को जिनको ताकत वैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी, तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सद्गुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमात्मा के रास्ते में कदम उठा सके।